तो बच्चों आज हम जो थ्योरम सीखने जा रहे हैं वो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th की, ठीक है, जो पेपर में आती ही आती है। मतलब 99% चांस हैं इस थ्योरम के पेपर में आने के। स्पेशली जो बेसिक लेते हैं ना बच्चे, उनके पेपर में ज़रूर आती है ये थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम का पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर उसका डायग्राम और उसमें क्या क्या पॉइंट कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट है वो। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल की साइड के पैरेलल, ठीक है, तो वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। देन द लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये हमें बताना है। मतलब जैसे आप डायग्राम देखो, यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डी ई एक लाइन दिख रही है आपको। डी ई जो लाइन है ना बेटा वो बी सी के पैरेलल है, दिख रही है आपको, पैरेलल है या नहीं है बी सी के पैरेलल। तो डी ई बी सी के पैरेलल है, तो डी ई जो है वो अदर टू साइड्स यानी कि ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट भी कर रही है इंटरसेक्ट। ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर, और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई पर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो दोनों जो साइड है ना उनके जो रेशियो हैं वो बराबर है। समझ आ रही है आपको बात, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ बेसिकली क्या करना है वो लिख लो आप, टू प्रूफ दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको प्रूव करके लेकर आना है, समझ गए आप लोग, ठीक है बेटा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। जो आप मेरे ये डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें जो लाइन डॉटेड है वो कंस्ट्रक्शन करेगी आपने, वो आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे जॉइन बी टू ई, बी को ई से ज्वाइन कर दिया है, एंड सी टू डी, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। जो ई एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी साइड के ऊपर, और जो डी एन परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है बेटा, ए सी साइड के ऊपर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अपने इसको प्रूव करने के प्रोसेस पे। तो हम लिखेंगे अब इसका प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कैलकुलेट करना है। ए डी ई ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर छोटा वाला जो ट्राइंगल है वही आपका ए डी ई ट्राइंगल है। समझ में आ रही सबको बात। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, सबको पता है। चलो बढ़िया, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, अच्छा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी हो जाएगा ना, ए डी बेस हो जाएगा, और ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, ई एम, ठीक है। तो हो जाएगा ए डी इंटू ई एम। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई नहीं आई? ये आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो इसको। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। सिमिलर वे में यू विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगेन, बट दिस टाइम योर बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी डिफरेंट। अब की बार हम ए ई को बेस लेंगे, एंड इफ यू आर टेकिंग बेस ए ई, देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर बेस ए ई? इट्स डी एन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी इनको संभाल के रख लीजिए, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ाएं। अब बेटा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई भी कैलकुलेट करना है। बी डी ई दिख रहा है आपको, ये बी डी ई है आपका, दिख रहा है बेटा। तो बी डी ई ट्राइंगल में आपका बेस क्या हो जाएगा, बी डी,
और जो इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि बी डी ई जो एक ट्राइंगल है बेटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है। तो इस तरह का जो ट्राइंगल होता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसका जो परपेंडिकुलर होता है बेटा, वो ट्राइंगल के बाहर होता है। उसका परपेंडिकुलर कहाँ होता है? ट्राइंगल के बाहर होता है। अब इसका परपेंडिकुलर ई एन बाहर है, बेस तो बी डी है, बट एंगल इसका जो परपेंडिकुलर है वो ई एम है, लेकिन वो ट्राइंगल से बाहर है। और वो बाहर क्यों है? बिकॉज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो अगर मैं आपको लिए बात करूँ, बी डी ई का एरिया निकालना है हमें, तो वो आ जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। सिमिलर वे में अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं कहूँ बेटा आपको सी डी ई निकालना है, सी डी ई निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? हाफ इंटू सी ई। सी इज योर बेस, राइट और नॉट? सी ई के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? डी एन। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करना है एंड 2 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? पेपर में हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि जिसमें ये ई एम और ई एम सेम आ रहा है और डी एन और डी एन सेम आ रहा है, उनको डिवाइड करना है। तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, और डी और डी एन किस में आ रहा है? सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं बेटा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो। तो बेटा हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। तो जब आप इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ इंटू, फर्स्ट इक्वेशन बोलिए बेटा, ए डी इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। तो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया। इतनी बात सबके समझ में आ गई बेटा? तो अब आ गया ये आपका एरिया, ऊपर क्या बच जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्राइंगल का साइन है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? आई होप सबको आ गई है। ओके, नाउ ऐसे ही लिखना है हमने, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4। तो जब आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ ऑफ सी ई इंटू डी एन। तो हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल। तो यहाँ पे आपका क्या रह गया बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 बन गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी सबको बात? अब आप इक्वेशन 5 एंड 6 को ऑब्जर्व करिए। 5 और 6 को देख रहे हो आप लोग अच्छे से? अब आप 5 और 6 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल न्यूमरेटर बराबर है बेटा, बराबर है, और लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है बेटा। तो डिनोमिनेटर के लिए ना 9th क्लास में एक थ्योरम होती है बेटा। वो थ्योरम क्योंकि लास्ट ईयर में 9th क्लास में डिलीटेड है ये थ्योरम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्राइंगल पैरेलल साइड्स के बीच में बनते हैं, ठीक है, और उनका बेस सेम होता है, तो उन ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है। अब जैसे आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, बी डी ई देख रहे हो बेटा, और आप डी ई सी भी देख रहे हो, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है बेटा, ये एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। बी डी ई वाला ट्राइंगल ये वाला बेटा, ये वाला ट्राइंगल,
एंड सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल साइड्स के बीच में बने हैं, पैरेलल साइड्स हैं ये, और इनका बेस बेटा सेम है या नहीं है सेम? इनका बेस भी सेम है, तो इनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज सेम इज एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 5 का जो LHS है वो पूरा का पूरा 6 के LHS के बराबर है या नहीं है बराबर? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर? फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 से क्या आ जाएगा? क्योंकि इनका जिन दो इक्वेशन का LHS बराबर हो जाता है तो उनका RHS भी इक्वल हो जाता है। तो RHS में क्या लिखा है कि AD अपॉन, बोलो, BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यही वो चीज़ है जो आपको प्रूव करनी थी, तो हो गया प्रूव। ठीक है, हैंस प्रूव लिख देंगे। समझ में आई आपको ये थ्योरम या नहीं आई? ठीक है, इजी है ये थ्योरम, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक बार आप इसे कर लीजिए फिर आपको आ जाएगी। ठीक है, एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे लिख के, आपको आ जाएगी थ्योरम।